के 7:30 बज रहे हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो यहाँ का वेदर दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आज ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर जनवरी का मंथ आ गया है। इतनी ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं आई है और पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं सब जगह पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह सुबह मुझे व्लॉग की स्टार्टिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं आजकल, जैसे कि फेस्टिवल आने वाले हैं और घर की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट हो ही गई है। घर में दो बच्चे हैं तो इसलिए सारे काम देखने हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी हैं हम सबको मिलकर। तो बस बच्चे करीबन 6-6:30 बजे ऐसे उठ गए थे, तो दोनों बच्चों को दूध गर्म करके मैंने दे दिया है और मैंने चाय भी बना ली है पापा के लिए। पापा को चाय गर्म करके दे दी थी तो 1 कप मैं भी लेके आ गई क्योंकि सुबह सुबह इतना ठंडा हो रहा था यहाँ पे। और बच्चों को भी कैप वगैरह पहना दिया है क्योंकि मौसम एकदम से चेंज होता है ना, तो बच्चों पे एकदम इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नोनी को दूध पिलाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आधा घंटा मेरा उसके पीछे लग जाता है, तो बहुत मुश्किल से मैं उसको दूध पिला के आई। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं मीठा दलिया बनाने वाली हूँ। तो ये रोस्टेड दलिया है, यहाँ लोकल मार्केट में ही मिल गया था, ये काफ़ी टेस्टी होता है। तो बस मैं इसको बॉईल लगा लूँगी पानी डाल के और उसके बाद में इसमें दूध डाल के इसको पका लूँगी। और इसके बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ। एक बार मंदिर में मत्था टेक लेंगे, मम्मी तिलक कर देगी और मैं एक बार आरती कर लूँगी। तो वो 5 to 10 मिनट्स मेरे यहाँ पे लग जाते हैं। और मम्मी नोनी को भी यहाँ पे तिलक कर रही है, तो नोनी भी सीख रहा है अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मॉर्निंग सुबह के 8:30 बज गए हैं और यहाँ पे एकदम प्रॉपर वाली सर्दी शुरू हो गई है, तो इसीलिए मैंने स्वेटर पहना है, साथ ही स्वेट शर्ट पहना है और वुलन वाला पैजामा पहना है। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। उन्हीं को मैंने फुल स्वेटर, जैकेट और सारी चीज़ें पहना के रखी है। कैप नहीं पहन रहा है, मतलब यहाँ ऐसी फील आ रही है जैसे हम लोग दिसंबर जनवरी का महीना होता है ना, वैसी वाली ठंड हो रही है। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। नहा धो के मैंने सुबह नहा लिया था आज, और बच्चों के पीछे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अदरवाइज़ मेरा नाश्ता भी बन जाता है अभी तक। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दलिया रखा है और हम लोग खाएंगे ब्रेड जैम, छोटा सा सैंडविच टाइप का बना लेंगे। और उसके बाद जो है आज हमें मतलब क्लीनिंग भी करनी है, जैसे दिवाली आ रही है थोड़ी बहुत हम लोग डीप क्लीनिंग भी करने वाले हैं। तो एक रूम की हमें क्लीनिंग करनी है, सारा सामान हटा के, रैक वैक हटा के, वो करेंगे अभी। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, उसके बाद जो है क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर चुका है घर की दिवाली की सफाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी पापा लोग आधी सफाई उन्होंने पहले कर दी है हमारे आने से पहले, और आधी जो रह गई है वो अब हम सब लोग मिल के करने वाले हैं। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल रहता है और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे। हाथ ऐसे हो रहा है ना मेरे, मतलब सुबह मैंने ठंडे पानी से कपड़े वॉश किए तो ये उंगलियां मेरी काम नहीं करी, जो ये टिप्स होते हैं फिंगर टिप्स अभी भी एकदम वाइट, ब्लू वाइट कलर की हो रही हैं ठंड की वजह से। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और मेरे मायके की तरफ तो इससे भी ज़्यादा ठंडा, वहाँ तो पूरा कैप वैप पहन के रखना पड़ता है, इतनी ठंड होती है वहाँ पे। तो फ़िलहाल पूरी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बच्चों का दलिया बना के कंप्लीट करती हूँ। का नाश्ता हो गया है, मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। ब्रेड जैम हम लोग खा लेंगे, बहुत ही सिंपल एंड वेरी शॉर्टकट ब्रेकफास्ट। नोनी को मैं एक बार पानी दे देती हूँ और हॉल में चल रही है सफाई की तैयारी। ये नोनी, ये लो मम्मम मम्मा। करीबन 10 बज गए हैं, हमारे किचन की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर दी यहाँ पे। तो बर्तन वॉश करने के लिए यहाँ वॉशरूम है ना, हम यहीं पे वॉश कर लेते हैं। तो अब थोड़ी देर में लंच बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ हॉल की चल रही है डीप क्लीनिंग। मैंने बच्चों को इस तरह से बिठाया हुआ है यहाँ पे और सोफे कवर कर दिए हैं ताकि इनके ऊपर धूल ना बैठे। और बेड के नीचे भी सफाई करनी है, तो इसलिए बेड हमने इस तरह से कर दिया है। इसके नीचे ना पापा कुछ स्टैंड लगा रहे हैं ताकि बेड खसकाने में इजी रहे और आराम से वो खसक जाए। नोनी क्या है, मुझे नोनी नहीं दिख रहा है। नोनी इधर है, नोनी हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोनों बच्चे किसी न किसी गेम में बिज़ी हैं और नोनी इधर उधर सारी चीज़ें चेक कर रहा है। नोनी एक जगह बैठता नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें इधर उधर घूम घूम के देखता रहता है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। साथ के साथ घर के काम भी निपटाने हैं। तो यहाँ पे
अच्छे से सारा सामान जो है हमने हटा हटा के अच्छे से धूल मिट्टी क्लीन करनी है, क्योंकि ना साल में एक बार ही ऐसे डीप क्लीनिंग हो पाती है, क्योंकि इतना सारा सामान रखा हुआ है घर पे, तो इसलिए सारी चीज़ें हटा के बार बार क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सब लोग यहाँ पे मिलके अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। कर्टेन अभी हमने नहीं हटाए हैं, क्योंकि कर्टेन्स वगैरह हम बाद में ही वॉश करेंगे। बाकी सोफ़े को अभी ढक दिया है, बाकी इनको भी हम अच्छे से डस्टिंग करके दोबारा रखेंगे। फाइनली अब थोड़ी सी धूप भी आना स्टार्ट हो गई, तो हमने ये गद्दे धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए। हमारे कपड़े कुछ यहाँ हैं, कुछ ऊपर छत में हैं। अंदर चल रही है सफाई, और आरू को आप देख सकते हैं तो मोबाइल के साथ वो बिजी है, और नोनी, लेकिन नोनी को एक जगह नहीं बैठना होता है, ये इधर से उधर भाग रहा है। और मैंने इसको कल भी नहीं नहलाया, आज भी मुझे नहीं लग रहा टाइम हो पाएगा। इसके हाथ मुँह धुला लूँगी मैं अभी थोड़ी देर में, जब ये धूल मिट्टी वाला काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो एक जना बच्चों को देखने के लिए भी चाहिए, तो नोनी, तो बस यही है, ऐसे काम चल रहा है बच्चों के साथ। बच्चों के घर में ऐसे ही सफाई होती है। तो वहाँ पे मम्मी, भाभी और पापा तीनों लोग मिलके कर रहे हैं क्लीनिंग। मैं बीच बीच में बच्चों को भी देख रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, तो ऐसे काम हो रहा है आज। तो इसके बाद मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है और बच्चों को भूख लग जाती है, तो काफ़ी देर हो जाती है सारी चीज़ें करते करते। तो इसलिए मैं किचन का काम संभाल लूँगी। यहाँ पे मैं करेले की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले फ्राई करके इनको निकाल दिया है हल्का सा, और इसके बाद मैं प्याज और जीरे का तड़का लगा के दोबारा से करेले डाल के इसको पका लूँगी। तो इस तरह से करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और एकदम कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो एक तरफ मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैं कड़ी बनाने वाली हूँ बेसन की पकोड़े वाली। तो यहाँ पे दही डाल के मैं बैटर रेडी कर लूँगी। ग्यारह बज गए, अभी सब्ज़ी थोड़ी देर में बन जाएगी और मैं बना रही हूँ पकोड़े वाली कड़ी। तो बैटर मैंने रेडी कर दिया है बेसन और दही डाल के। अब पकोड़े फ्राई करने हैं, चावल रखना है और 2-4 रोटी बनानी है, तो बस सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। काम वैसे ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि 2-2 बच्चे, बीच बीच में बच्चों को खिलाना पिलाना। इनको मैंने फ्रूट्स खिला दिया है। तो अभी जो है हल्की सी धूप आ रही थी, लेकिन फिर से बादल लग गए हैं। लेकिन आज भी बारिश वाला अलर्ट दिया हुआ है, तो ठंड बनी हुई है, इसलिए मैंने ये स्वेट शर्ट पहनी हुई है, ये ठीक है। और मैंने बहुत सही किया कि मैं घर से, मतलब इंदौर से काफ़ी सारे अपने वुलन कपड़े लेके आई थी। मेरे कपड़े काम आ रहे हैं, नोनी के कपड़े भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और इसके बॉडी वार्मर्स, अपने बॉडी वार्मर्स भी मैं लेके आई थी। तो अब जाके वो काम आएंगी, क्योंकि यहाँ के मौसम का ना ऐसे रहता है। और आरू भी आ गई है, आरू इज़ हेयर। आरू हाय बोलो, हाय बोलो। आरू और भाभी अपने नानू के साथ लखनऊ में गए थे। लखनऊ वो है आरू की ताई जी, मतलब कि भाभी की दीदी रहते हैं लखनऊ में, वहाँ, तो वहाँ रह के आए थे ये लोग। तो वो लोग भी बहुत मिस कर रहे होंगे आरू को, और नोनी के नाना नानी भी बहुत मिस कर रहे हैं इनको। तो बच्चे जहाँ जाते हैं ना, वहीं रौनक हो जाती है। तो कड़ी के लिए पकोड़े मैंने फ्राई करके निकाल दिए हैं। करेले की सब्ज़ी तैयार है। दूसरी तरफ कुकर में मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं और तवा गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक तवा गरम होगा, मुझे रोटियां भी बनानी हैं, और दूसरी तरफ मैं कड़ी के लिए तड़का भी रेडी कर लूँगी। तो कड़ी पत्ता फ्रेश तो नहीं है, सुखा के रखे हुए हैं हमने, क्योंकि कभी कभार सांभर और कड़ी बनाने के लिए टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बस तड़का भी रेडी हो गया है। ऊपर से मैं कड़ी का बैटर डाल दूँगी और एक साइड कड़ी बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनाती मैं, सिर्फ 4 या 5, क्योंकि मैं रोटियाँ नहीं खाती हूँ, भाभी भी नहीं खाती है दोपहर में। बस पापा मम्मी को 2-2 रोटियाँ चाहिए होती हैं, तो उसी हिसाब से मैं रोटियाँ बना के सेक लूँगी। सारा खाना ऑलमोस्ट बन गया है। यहाँ पे रोटियाँ मैंने सेक दी हैं और इसमें चावल बन रहे हैं, ये कड़ी तैयार होने वाली है, और साथ में ये है करेले, और पकौड़ी अभी थोड़ी देर में डालूंगी। उसके अलावा सैलेड भी तैयार है। और नूनी को मैंने आज बनाया है पांडा। नहीं बनाया आज पांडा, क्योंकि ये इसकी आरू दीदी के कपड़े हैं जो उसके लिए छोटे हो गए, और आज इतनी ठंड है तो इसलिए मैंने इसको भी पहना दिए। अभी इसको थोड़ा सा हाथ में धुला देती हूँ, और आज ठंड हो रही है तो मैं नहलाती नहीं हूँ। वैसे भी ऑलमोस्ट 12 बज गए अभी, तो आज खाना भी टाइम से बन गया है, तो सारी चीज़ें हो गई। बस अब मैं इसको देखती हूँ नोनी की मसाज। तो सारा खाना ऑलमोस्ट बन गया है। इसके बाद मैं हॉल में आ गई हूँ, मम्मी पापा की थोड़ी सी हेल्प करूँगी। बाकी सब लोग मिलके ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग कर ही चुके हैं, बस सोफ़े रह गए थे। सोफ़े अच्छे से झाड़ने हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है।
तो कोई अलमारी क्लीन कर रहा है, कोई सोफ़े क्लीन कर रहा है और पापा ने ऊपर के जाले और फ़ैन ये सारी चीज़ें क्लीन कर दी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी क्लीनिंग हो गई और टाइम पे हमारा खाना भी बन गया है। तो इस तरह से मिलजुल के काम करो ना तो काम का उतना स्ट्रेस नहीं होता है और जल्दी जल्दी सारे काम मैनेज हो जाते हैं। तो बच्चे भी बिज़ी थे, नोनी भी खेल ही रहा था, उतना परेशान नहीं कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से दोनों ने कोऑपरेट किया। तो इस तरह से हमारी दिवाली की क्लीनिंग कंप्लीट हो पाई। और अभी करीबन 2 बज गया है, हमने लंच कर लिया है, किचन कुक टॉप वगैरह क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार झाड़ू कर लूँगी क्योंकि बहुत गंदा हो गया था किचन। झाड़ू करके एक बार दोबारा मॉप तो करना ही पड़ता है किचन में क्योंकि गंदा हो जाता है खाना वाना बनाते टाइम पे। तो बस किचन की क्लीनिंग रह गई है, उसके बाद थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद बाकी बर्तन जो हैं भाभी ने क्लीन कर लिए थे। तो हमने मिलके किचन वगैरह कंप्लीट कर लिया था और मम्मी पापा ने हॉल की जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लीनिंग रह गई थी वो कंप्लीट कर ली थी। और खाना वाना खा के बच्चों को हमने सुला दिया था, दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, पापा भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और हम तीनों मिलके यहाँ पे जो एक शेल्फ़ बची हुई है शोकेस वाली, तो इसमें ना जो जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स रखे हैं, रैक्स हैं, इनको भी डस्टिंग करके अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये हमने क्लीन नहीं किया था। वैसे ना बाहर से ये बंद रहती हैं तो उस वजह से उतनी डस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी जब दिवाली की डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो क्यों ना एक बार ये शेल्फ़ भी क्लीन कर ली जाए। तो अच्छा लगता है ना, एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई हैं। तो अभी करीबन 4:15 बज गए हैं, हम लोग आए हैं छत में क्योंकि अभी जो है काफ़ी अच्छी धूप आई है। तो हमारे कपड़े सुबह से डाले थे मैंने वॉश करके, अभी तक भी नहीं सूखे हैं और नोनी को भी मैं ऊपर ले आई हूँ और मम्मी और भाभी भी ऊपर ही आए हैं। तो कुछ मंदिर के फूल वूल माला वो सारी चीज़ें भी धूप में डाली हैं सुखा के। तो थोड़ी देर धूप सेकने आया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सुबह से इतनी ठंड हो रही थी ना तो नौनी को मैंने पूरा इस तरह से पैक किया हुआ है। ये भी करीबन आधा 1 घंटा अब जाके हमारी सारी सफाई क्लीनिंग कंप्लीट हुई है और धूल मिट्टी का सारा काम कंप्लीट हो गया। हॉल में सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर दी, कर्टेंस वॉश करने हैं, बेडशीट वॉश करनी है और सोफ़े के कवर वॉश करने हैं। तो वॉश करने का काम हम नेक्स्ट डे करेंगे। उसके अलावा कारपेट भी हमें वॉश करना है। 5:15 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। मैं यहाँ पे चाय बन रही है और बच्चों को मैंने खिला दिया स्नैक्स बना के। उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। आज सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो जल्दी से सोच रहे हैं डिनर बना के बच्चों को भी सुला देंगे, हम भी सो जाएंगे। और भाभी कल न्यू बैंगल्स लेके आई थी, मेरे जो कड़े हैं ना वो ख़राब हो गए थे तो भाभी ने मुझे दे दिए ये और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं घर में पहनने के लिए ना। मुझे सिंगल वाले ही ठीक लगते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, नहीं तो बजते हैं ना तो नोनी कभी कभी ऐसा होता है उसकी आवाज़ से, बैंगल की आवाज़ से उठ जाता है। तो ये ठीक है। और चाय वाय पीते हैं सबसे पहले। पापा तो गए हैं घूमने के लिए, बाद में आके पियेंगे, मम्मी मैं और भाभी चाय पीएंगे। और डिनर में बनाएंगे आज मीठे वाले पहाड़ी करेले। ओहो, नौनी गॉगल्स पहन के आ गया है। आपको याद होगा ये गॉगल्स पापा लेके आए थे इंदौर डी मार्ट से। तो आने से 2 दिन पहले पापा गए थे डी मार्ट, तो वहाँ से लिया था पापा ने नोनी के लिए और आरू के लिए। और ये हैं पहाड़ी करेले, इसको मीठे करेले भी कहते हैं। तो इसको ना अभी वॉश करना है और आज हम इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। बच्चों के लिए मैं दलिया बना दूंगी, नमकीन दलिया वेजिटेबल वाला। ओ, आरू भी गॉगल्स पहन के आ गई। दोनों के गॉगल्स आप देख सकते हैं। दादू घूमने गए हैं बेटा, आप अंदर आओ चलो। और सारी क्लीनिंग यहाँ पे हो गई है। सोफ़े के कवर हटा के रख दें क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। बाकी कारपेट भी उठाया है क्योंकि वो भी वॉश करना ही हो रहा है, तो इसलिए अभी किया नहीं है। बाकी झाड़ू पोछा सब कर दिया है। ये सारी चीज़ें आज हमने क्लीन कर दी हैं, ऊपर के फ़ैन और जाले वाले डस्ट। अब बारी है कर्टेन वॉश करने की। तो जब अच्छे से डीप क्लीनिंग करो ना दिवाली की तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ना घर एकदम लगता है कि दोबारा से रिफ़्रेश हो गया है और ब्रीथ कर रहा है। दोनों गॉगल्स पहन के जाएंगे छत में है बेटा। तो चाय बॉईल हो रही है और चाय के साथ में हम खाएंगे ये क्रीम रोल हैं, पापा लेके आए थे कल। तो अभी ना बड़ी भूख लग रही है क्योंकि सुबह से काम करते करते सब थक गए, तो एज अ स्नैक हम लोग ये लेते हैं। अभी करीबन 6:30 बज गए, मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और बच्चे पापा के साथ खेल रहे हैं हॉल में। तो आज धूल मिट्टी की वजह से, धूल मिट्टी में काम करने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे लगता है जब से मैंने फेशियल किया है उसके बाद स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है।
मतलब कि वो छोटे छोटे ना दाने से निकल रहे हैं फेशियल के बाद, खासकर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे सूट नहीं हो पाया आई थिंक। तो बच्चे उधर हॉल में हैं, वहाँ पे। आज हॉल में हमने कारपेट नहीं बिछाया है तो वो ऐसे ही दरी बिछा के खेल रहे हैं। और बस रोटियां बनानी है, आटा भाभी ने गूँथ दिया है, जो चाय के बर्तन थे वो भी भाभी ने वॉश कर लिए। तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं ना, इस तरह से जल्दी भी हो जाता है। तो और काम का इतना सारा स्ट्रेस भी नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, तो हम लोग मिलजुल के काम मैनेज कर लेते हैं। बस सब्ज़ी बनने वाली है, बच्चों के लिए दलिया भी चढ़ा दिया मैंने, और मम्मी गई हैं ऊपर दिया बत्ती करने के लिए। थोड़ी देर में मैं भी आरती करके आऊँगी। चलो बैठो, दोनों बच्चे ऊपर आ गए हैं आरती करने के लिए। ये क्या काम हो रहा है दोनों बच्चों का, सुबह सुबह उठ गए दोनों। इधर आओ, इधर देखो दोनों, आओ आओ नोनी, कम 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 कम। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप आई है और मैंने सुबह सुबह नहा लिया है। धूप में खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन करने हैं बहुत सारे काम आज। तो आज जो है ये वाला कारपेट वॉश करना है, इसको छत में ले जाके वॉश करेंगे। ये मैट्रेस वगैरह ये भी हम धूप में सुखा रहे हैं, तो है ना। इस वाले रूम की सफाई होने वाली है। यहाँ के मैट्रेस हमने धूप में सुखा दिए हैं। कहाँ चला गया? और नोनी यहाँ पे हमारा बहुत सारा काम कर रहा है। साबूदाना मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था तो ये अच्छे से भीग गया है और मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ साबूदाना की खीर। और पापा सुबह दूध ले आए थे, ये मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, बॉईल हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये आटा रखा है तो हम बनाएंगे पराठे, सिंपल पराठे, और उसके साथ में अचार वगैरह और चाय। मम्मी ने मक्खन गर्म करके घी निकाला था तो थोड़ा सा इसमें भी रह गया, और इसमें हम दही जमाते हैं। ये दही वाला पॉट है। तकरीबन 11 बज गए हैं और इस वाले रूम की सफाई भी कंप्लीट हो गई है, मतलब जाले, डस्टिंग, खिड़की, सारी चीज़ें क्लीन हो गई। और मैंने किचन क्लीन कर लिया है, पोछा लगा दिया है, बर्तन वॉश कर दिए, और नोनी को भी अभी नहलाया मैंने। टेबल हटाया है, इसमें से सामान खाली किया है, और साफ़ डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। इसमें भी बहुत धूल जमी हुई थी तो ये भी साफ़ किया है। कारपेट इधर रखे हैं, पूरे बरामदे में ना बहुत सामान हो गया आज हमारा। तो थैंकफुली आज अच्छी धूप है तो कपड़े सुखाने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े भी हमने वॉश करके डाले हैं धूप में। और नोनी को मैंने यहाँ पे नहला के धूप में बिठाया है, और बर्तन भी यहीं पे रख दिए हैं ताकि जल्दी सूख जाए। तो ये रूम अच्छे से साफ़ हो गया है और डस्टिंग वगैरह हो गई है, पोछा भी लगा दिया है। अब बस यहाँ पे मैट्रेस बिछाने हैं, मैट्रेस के कवर वॉश किए हैं मशीन में, और बाकी सारी चीज़ें सेट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है। ऊपर के शेल्फ खाली करके वो भी क्लीन कर दिए। आज का हमारा एकदम पहाड़ी वाला है, मैं बना रही हूँ भट के डुबके। ये भट मैंने पीस के रखी हुई है, और ये है हरी वाली राई, हमारे खेत की राई। हमारे खेत में ना किसी और ने लगाई हुई है सब्जियाँ, तो वो हमको देते रहते हैं, तो एकदम फ्रेश घर की राई काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं छत में आ गई हूँ, 12:30 बज गया और खाना हमारा बन गया है। तो हमें ये वाला कारपेट वॉश करना है, तो ये पाइप से हम लोग पानी भरेंगे। ऊपर छत में टंकी है ना, तो वहाँ से पानी लेके फिर उसके बाद यहाँ पे हम वॉश करेंगे, क्योंकि कारपेट बहुत बड़ा है और पूरे छत में कपड़ों का हाल आप देख सकते हैं, सब जगह पे कपड़े ही कपड़े। और ये फ्लावर वगैरह ये भी वॉश करके डाले हैं धूप में। शाम के 6 बज गए हैं और दोपहर में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी यहाँ पे चाय बन रही है, बच्चों को स्नैक्स हमने खिला दिया है, और ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं मम्मी और भाभी। तो ये सारी चीज़ें, फ्लावर्स वगैरह ये लगा रहे हैं, ऊपर पेंटिंग्स लगा दी हमने ऊपर। नोनी और आरू यहाँ पे खेल रहे हैं, इनकी मस्ती चलते रहती है नॉन स्टॉप। तो सबसे पहले ना हम लोग गुड़ वाली चाय पियेंगे, कटकी वाली, क्योंकि सर्दी का सीज़न आ गया है। गुड़ लेके रख लिया है ऑलरेडी, तो गुड़ वाली चाय के अलग ही मज़े होते हैं। 2 दिन हमारे पूरे सफाई में निकल गए, और इस बीच मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो 2 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे। आने वाले कुछ दिन भी बहुत सुपर बिजी रहने वाले हैं, तो जैसे भी रहेगा आगे मैं अपडेट करूँगी। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।